दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है सभी का और स्वागत है सुधीर सर का। सुधीर सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं जो कि बार बार आपको ज्ञानवर्धक वीडियो देते हैं बिहार स्टोरी के माध्यम से। और आज का जो विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं सुधीर सर से, ये बकरी पालकों के लिए एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और ये लगभग हर बकरी फार्म पे देखने को मिल जाता है। सर, जो बकरी में दस्त शुरू होती है तो कभी कभी ये दस्त इतनी भयानक हो जाती है कि रुकती नहीं है और बकरी की भी जान चली जाती है। तो इस समस्या से कैसे बचे, बकरी पालक कैसे उसको इलाज करे, कौन सी दवा होती है, क्या सावधानी रखनी होती है, थोड़ा सा इस पर आज विस्तृत बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है पवन जी। ये जो दस्त वाली समस्या है ना जी, वो बड़ा फार्मर रहे या छोटा फार्मर सबके फार्म पे। यदि किसी के यहाँ 2-4 बकरी भी है ना, उसके यहाँ भी समस्या है। तो उस हालत में हम लोग क्या करें, कैसे बचाएं कि हमारे फार्म पर ये वाला समस्या के कारण मृत्यु दर लगभग न के बराबर हो जाए इस समस्या के कारण जी, या यदि दस्त हो रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें या उसके कारण जो समस्या आ रहा है कैसे उस जो हानि होने वाला है उसको कम से कम कर सकें। बिल्कुल इस बिल्कुल। पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम मैनेजमेंट ऐसा रखें कि हमारी बकरियों में दस्त की समस्या आने के चांस ही न रहे। सबसे पहला चीज इस पर ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए लगभग मानसून हम लोग एकदम लगभग आने वाला है, आया तो नहीं है लेकिन लगभग आने को हो चुका है, इसलिए बरसात से भी हम रिलेटेड बताने जा रहे हैं। कभी भी जब बारिश हो जाए उसके तुरंत बाद बकरियों को चरने न भेजिए। जिसके बकरी चरही पर जाती है उनके लिए बोल रहे हैं, तुरंत न भेजिए। जी, जब धूपा उग जाए, 2 घंटा 2.5 घंटा बीत जाए, तब बकरी को चराई पर भेजिए, तब ये समस्या आने का चांस कम रहेगा। साथ ही साथ यदि आपकी बकरी चरने जाती है तो या खेत में जहाँ घास आप लगाते हैं तो ऐसा जगह घास लगाइए या चरने ऐसा जगह न भेजिए जिस इलाका में जल जमाव होता हो। जल जमाव में मतलब जहाँ पानी खेत में लग जाता हो और घोंघा रहता हो, क्योंकि वहाँ पर लिवर फ्लूक नाम का कीड़ा होता है, उसके कारण भी पतला दस्त काफ़ी होता है। खूब बकरी छेड़ती है और जो किसान डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहते हैं या ट्रेनिंग नहीं लिए हुए रहते हैं उनके यहाँ काफ़ी समस्या आता है, बकरी काफ़ी मरती भी है। तो लिवर फ्लूक का समस्या नहीं आए उसके लिए सबसे पहले कोशिश क्या करना है, उस क्षेत्र में हमको जहाँ पानी लगा हुआ रहता है, जहाँ घोंघा पाया जाता है, बकरी को चरने भेजना ही नहीं है। या खेत में घास लगाना है तो उसका खेत का चयन करेंगे जिधर जल जमाव न होता हो। अच्छा, हाँ। और लिवर फ्लू का लक्षण नज़र आने लगे तो कुछ दिन पहले ही अभी लिवर फ्लू में क्या करना है वो अभी चर्चा किए थे पिछला वीडियो में, उसका कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ दस्त की बात बताने जा रहे हैं कि पहले समस्या ना है उस पर बताने जा रहे हैं। तो हम क्या पहले बोले कि बारिश के बाद तुरंत नहीं भेजना है। लिवर फ्लू वाली समस्या ना आए तो जहाँ घोंघा वाला रहे, जल जमाव वाला क्षेत्र रहे, वहाँ चरने नहीं भेजना है। फिर दूषित खाना नहीं देना है, बारिश से भींगा हुआ घास बकरी को नहीं खिलाना है। यदि इतना चीज़ आप बरतते हैं तो दस्त आने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर भी यदि दस्त हो रहा है तो क्या करें? अच्छा, तो खाने पीने से भी दस्त होती होगी ना? बिल्कुल। यदि ऐसा घास आप काफ़ी मात्रा में ज़्यादा खिला दीजिए जिससे पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है तुरंत दस्त करने लगेगी। अच्छा, हाँ। या घास को बारिश से भींगा हुआ है, बकरी खूब भूखी हुई है, दे दीजिए, उसमें भी दस्त होने का चांस काफ़ी रहता है। हाँ, एक जनरल समस्या है। हाँ हाँ। या लिवर फ्लू से इन्फेक्टेड घास बकरी खा लेगी तुरंत दस्त होगा, उसमें बकरी मरती भी है। तो ये सब चीज़ होते रहता है। तो चलिए, तो रोकथाम का उपाय पहले तो उपाय आपको ये कर लेना है। फिर भी यदि दस्त हो रहा है जी तो घरेलू स्तर पर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी। सबसे पहला, यदि कोई दवाई नहीं है, आप डॉक्टर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो तत्कालिक घरेलू उपाय में चाय पत्ती लगभग सबके घर में होता होगा। चाय पत्ती बकरी को खिला दीजिए, लगभग अंदाज से 20 ग्राम 25 ग्राम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डायरेक्ट खिला दीजिए। अच्छा, हाँ। न हो तो 4 घंटा गैप करके फिर दोबारा भी खिला दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। या आप यदि हल्का फुल्का दस्त कर रही है तो घर में मट्ठा रहता है, मट्ठा दही मथने के बाद होता है, मट्ठा भी पिला दीजिए, थोड़ा सा फिटकरी मिलाकर। हल्का फुल्का दस्त में वो भी काम कर जाता है। यदि लेकिन कमर्शियल फार्मिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपको एक नेबलॉन पाउडर आता है, उस पाउडर को अपने फार्म पर हमेशा रखना होगा। कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो वो सब तो घरेलू उपाय हो गया, क्योंकि नेबलॉन पाउडर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बकरी यदि दस्त कर रही है, 20 केजी 25 केजी की बकरी है तो एवरेज 12 ग्राम 15 ग्राम अंदाज से तौल कर नहीं, थोड़ा सा पानी सुसुम पानी में घोर कर सुबह दोपहर शाम पिलाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका जी। दस्त में बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, इंसान में भी कभी ऐसा हो जाता है, यदि आपको दस्त हो रहा है, आप कोई दवाई खाते हैं तो एक ही दिन में कंट्रोल नहीं होता है, कभी कभी 2-3 दिन तक दस्त होते रह जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे
कि दस्त बकरी काफ़ी पतला कर रही है, दवा दे रहे हैं, एक दिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दवा के साथ साथ आपको ये भी करना होगा कि जिस तरह इंसान ORS का घोल पीते हैं, ORS का पानी पीते हैं, तो बकरियों को भी ORS घरेलू स्तर बनाकर पिलाना होगा। गुड़ और पानी का घोल बना लीजिए, लेकिन पतला शरबत, इन्हें काफ़ी ज़्यादा में नहीं गुड़। 1 लीटर पानी रहे, 20 ग्राम 25 ग्राम गुड़ घोल दीजिए, नमक मिला दीजिए, ORS हो गया। बकरी को दिन भर 3 बार 4 बार पिलाइए दिन भर में, वीकनेस कम हो, ताकि कमजोरी कम हो। नहीं तो कमजोरी के कारण क्या होगा, बकरी गिर जाएगी। जब बकरी गिर जाएगी, श्री अवस्था में आ जाएगी। जब श्री अवस्था में आ जाएगी, फिर डॉक्टर को जब बुलाइएगा तो बोलेंगे पानी चढ़ावेंगे। सही बात। तो फिर नौका लकड़ी 90 खर्चा लगेगा। तो वो समस्या ना आने देना है, घरेलू स्तर पर ORS ही पिला लीजिए, या जी गोला नाम का एक पाउडर आता है, जी गोला, कुछ नहीं है, एक तरह का ग्लूकोज ही है, चाहे ORS कर लीजिए। उसको भी आप 5 ग्राम यानी कि छोटा चम्मच से पाव भर पानी में, आधा लीटर पानी में लगभग अंदाज से घोर कर दिन भर में 3-4 बार पिलाइए। वो भी पानी की समस्या जो शरीर में हो गया है, कम हो गया है, वो पूर्ति कर देगा। हम लोग ORS पीते हैं, उस तरह बकरी को या तो जी गुलाब पिलाइए या अपने से घोर के पिलाइए, तो शरीर में जब पानी की कमी नहीं होगा तो बकरी नहीं गिरेगी। यदि पानी की कमी हो गया तो बकरी आपकी सीरियस हो जाएगी। तो आपको उसे भी पिलाना है, साथ साथ में नेमलोन पाउडर भी देना है। नेमलोन पाउडर जो है उसका डोज क्या कैसे देते हैं? नेमलोन पाउडर तो एवरेज 15 से 16 ग्राम अंदाज से। अच्छा। हाँ, सुसुम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। हाँ, पानी में सुसुम पानी में घोर कर पिलाइए। अरे 2 दिन लग रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर तुरंत निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क भी कीजिए। क्योंकि लिवर फ्लू वाला समस्या के कारण हुआ होगा, तो नेमलोन पाउडर के कारण नहीं रुकेगा, दीजिएगा तो नहीं रुकेगा। तो हो सकता है कि आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, लिवर फ्लू क्या लक्षण कैसे पकड़ें, सब नहीं जानकारी हो, तो डॉक्टर ही पकड़ पाएंगे। यदि आप कहीं से अच्छा से ट्रेनिंग लिए हुए रहेंगे तो आप पकड़ लीजिएगा, तो आराम से इस तरह से कंट्रोल हो जाएगा। फिर विशेष परिस्थिति में इंजेक्शन भी चलता है। लेकिन जो हम छोटा छोटा बात आपको बताए, इतना आप पालन करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके फार्म पर समस्या ही नहीं आएगा कि बहुत आपको कुछ हानि दे सके। अब बच्चों में भी देखते हो सर, मेमना अगर है छोटा, उसमें दस्त की शिकायत हो गई तो उसके लिए भी नहीं करेंगे? जैसे छोटा बच्चा है, मान लिया जाए, कितना दिन का मेमना, 10 दिन का भी होता है, जैसे दिखाएंगे यहाँ पे, इतने छोटे बच्चे अगर हैं तो। अच्छा, छोटे जी, इसको भी नेमलोन पाउडर दे लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि बच्चा है मात्र 10 दिन का, अच्छा, उसमें नेमलोन पाउडर नहीं है। उसमें क्या करते हैं, जो इंसान के बच्चा में चलता है दस्त का दवा, वो फिर चलाते हैं। अच्छा, समझ गए? या आप दस्त हो रहा है तो उसमें अजवाइन का पानी ही पिलाते हैं, तो वही हल्का फुल्का काम कर जाता है घरेलू स्तर पे। हाँ, तो इतना आप कीजिए। फिर जब बड़ा हो जाए, माने बड़ा समस्या आ जाए, तो पशु चिकित्सक सहयोग लेना कहीं भूलिएगा नहीं। खुद अपने को डॉक्टर न मानने लगिएगा। हाँ, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं, 1 वीडियो वहाँ, 2 वीडियो वहाँ, 4 वीडियो वहाँ, कॉपी में लिख लेते हैं और खुद अपने को डॉक्टर बन जाते हैं। उसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए संकोच न कीजिए, कहीं अच्छा जगह से ट्रेनिंग लीजिए, टेक्निकल पर्सन से, और अपने निकटतम पशु चिकित्सक के संपर्क में रहिए, तब जाके आपका फार्मिंग अच्छा चलेगा। देखिए भाई, छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये सर्वव्यापी समस्या है, हर फार्म पे ये दिख जाता है। और जो सुधीर सर का जो ये बेसिक ट्रीटमेंट जो तरीका बताते हैं, ये बहुत कारगर है। तो इस तरह से अगर आप ख्याल रखेंगे तो जो बकरियों में दस्त की शिकायत है, उस पर आप काबू पा सकेंगे। और सुधीर सर से फिर मुलाकात करेंगे, फिर इसी तरह से छोटे छोटे विषय जो है हम उठाते रहेंगे, ताकि आपकी जानकारी बढ़े, नॉलेज बढ़े, और अच्छा जानकारी रहेगा तो आपका कमर्शियल फार्मिंग भी अच्छा चलेगा। और ये सब जानकारी कमर्शियल फार्मिंग के लिए ही ज़रूरत पड़ती है सर। बिल्कुल, नॉलेज होना जरूरी है। जहाँ पर 20 बकरियाँ हैं, 40 बकरियाँ हैं, तो वहाँ बिना नॉलेज के नहीं चलेगा। हालांकि ग्रामीण स्तर पर जो बकरी रखे हुए हैं, यदि इस बात को जान जाए कि इधर खेत में घूंघा है, उधर हम बकरी को चरने न दें, उनके यहाँ भी नहीं आएगा। तो ये उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए ग्रामीण स्तर तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी के यहाँ 2-4 बकरी है, तो ये बात उन तक भी शेयर कीजिए, बिल्कुल फॉरवर्ड कीजिए उनको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।